नमस्कार। आपने मुझे बर्थ डिटेल दी थी 6 जनवरी 1981, 10:44 गुंटूर, जो भी आपने अपनी जगह बताई है। ये आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आप ये कहते हैं कि 10:44 के हिसाब से आप मेरी हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शंस करें और मेरी लाइफ के जो इवेंट्स आपने मुझे दिए उनको टैली करें। तो पहले तो इनको मैंने टैली किया तो उसी में मुझे काफ़ी समय लग गया, जिसके कारण थोड़ा सा लेट हो गया है आपका वीडियो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10:44 आपके जन्म का समय है। मेरे हिसाब से 10:37 ही आपके जन्म का समय है। वो क्यों है, थोड़ा सा इवेंट्स वाइज में प्रकाश उन पर डालना जा रहा हूँ। जैसे आपने कहा नवंबर 2013 में आपकी शादी हुई। नवंबर 2013 हर वर्ग कुंडली का अपना एक बेस है। हर वर्ग कुंडली बताती है कि शादी कब होनी है, क्या होनी है। जैसे नवांश कुंडली शादी के लिए देखी जाती है। और नवंबर 2013 में आपको राहु मरकरी की दशा, सीधा सा गणित है। नवांश कुंडली के 7th हाउस में राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा और मरकरी की प्रत्यंतर। मरकरी इज द लग्ना लॉर्ड, यानी 7th हाउस के रोल तो दे रहा है राहु, लगन के रोल दे रहा है मरकरी। अब साथ ही साथ इसमें दूसरी चीज ऐड कर देता हूं। जब किसी हॉरोस्कोप में नवांश कुंडली में लगन का मालिक अष्टम भाव में शत्रु की राशि में मंगल से अष्टम से दृष्ट हो और शनि की दृष्टि भी हो जो अष्टमेश हो, तो इसका मतलब लगन राहु केतु एक्सेस में आया। लगन और 7th हाउस, लग्न आप हैं, 7th हाउस वाइफ है आपकी। आपका लग्ना लॉर्ड यानी मैरिज का लग्ना लॉर्ड पड़ा हुआ है अष्टम भाव के अंदर, शनि मंगल से प्रभावित। और वाइफ का जो रोल है 7th हाउस में केतु है और उसका जो डिस्पोजिटर है सैटर्न, वो जुपिटर 12th हाउस में सैटर्न के साथ है। यानी ये हॉरोस्कोप ने दिखाया, शादी की डेट दिखाई और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम या डिस्प्यूट्स हस्बैंड वाइफ के बीच में ये एक अच्छा खासा प्रॉब्लम दिखाई दिया। प्लस पॉइंट क्या है, जुपिटर मरकरी बोथ आर एस्पेक्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब ये लगना और सप्तम दोनों के बीच प्रेम है, अलगाव नहीं हो सकता, लड़ाई हो सकती है, वो साफ दिख रहा है। तो पहला इवेंट्स यहाँ से निकल कर आया 10:44 पे, मुझे नज़र नहीं आया। 26 अगस्त 2016 को आपकी संतान हुई और संतान के लिए देखते हैं हम राहु जुपिटर में संतान, सप्तांश कुंडली। मैं सीधा वर्ग कुंडलियों में देखता हूं, वर्ग में दिखता है तो संतान होगी, अदरवाइज नहीं होगी। राहु ये देखिए शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, साथ में कौन है, मरकरी है और लग्ना लॉर्ड सूर्य है। राहु शुक्र की राशि में, शुक्र 5th हाउस पंचम भाव, संतान, पंचमेश बृहस्पति से दृष्ट और बृहस्पति की अंतरदशा, आपको संतान का जन्म। नवंबर 2006 से आपने अपने करियर की स्टार्टिंग की और करियर की स्टार्टिंग के लिए मतलब होता है करियर मीन 10th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम मीन्स 2nd and 11th हाउस, और आप 2006 पे पहुंच जाते हैं सीधा। तो श्रीमान जी 2006 नवंबर 2006 आप देखिएगा मार्स जुपिटर, मार्स राहु, मंगल में राहु और मंगल में जुपिटर, दोनों पे प्रकाश डालता हूँ। मंगल कौन है, 10th लॉर्ड। कहाँ है मंगल, 12th हाउस में। कहीं ना कहीं नौकरी घर से दूर मिलेगी या व्यक्ति इस मंगल की दशा में दूर चला जाएगा। जैसे कि आप गए भी थे विदेश, आपने वो भी बताया था कि आपने 2008 में ट्रैवल किया था अब्रॉड के लिए काम की वजह से ही, इसलिए वो मंगल ने यहाँ शो किया। तो मंगल एक चीज़ शो करता है। उसके बाद राहु 6th हाउस में, राहु ये चंद्रमा की साइन है, 6ठा घर नौकरी के लिए कहा जाता है। इसको मैं देखता हूँ आपकी दशमांश कुंडली में। दशमांश में मंगल लगना लॉर्ड होके 2nd हाउस, धन का भाव, जैसा कि मैंने आपको बताया राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है 11th लॉर्ड मरकरी के साथ। तो मंगल राहु और मंगल बृहस्पति, ये दोनों दशाएं ये शो करती हैं कि आपको सोर्स ऑफ इनकम शुरू और ट्रैवल इन अब्रॉड। फिर आप बाद में विदेश चले गए, वहाँ बस भी गए जाके, राहु की दशा 2012 से आ गई। थोड़ा सा राहु पे प्रकाश डालता हूँ। देखिए राहु जब 6th हाउस में हो, जब 6ठे का राहु होगा तो उसका 12th से तो कनेक्शन बनेगा ही बनेगा। आपके कर्म का मालिक ऑलरेडी 12th हाउस में बैठा है, 3rd हाउस का एस्पेक्ट करता है अपनी राशि को। यानी ये व्यक्ति अगर घर से दूर जाए और काम करे तो अच्छा करेगा,
पहली बात। दूसरा, आपका कर्म भाव का मालिक 12वें घर में है, यानी कर्म करने के लिए बाहर जाओ। केंद्र खाली पड़ा है, ये केंद्र है, 1 4 7 10 स्थान केंद्र स्थान कहलाते हैं। केंद्र का मतलब होता है पिलर, विष्णु स्थान। जब ये खाली हो तो उसको कहते हैं छत्रभंग योग, कि भैया कहीं भी पैदा हुआ हो अपने घर का सुख नसीब नहीं होता। कहीं बाहर जाके रहेगा, किराए पे रहेगा, देश से बाहर रहेगा, देश के अंदर रहेगा, लेकिन जन्म स्थली को छोड़ देगा। तो वो कॉम्बिनेशन भी है। अब राहु चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा 11th हाउस में, यानी राहु ये कहता है कि मैं अपनी दशा में नौकरी और सोर्स ऑफ इनकम दूंगा। ये राहु की परिभाषा है, क्योंकि वो चंद्रमा की साइन में है। चंद्रमा यहाँ सूर्य के साथ है, चंद्रमा में पक्ष बल नहीं, यानी राहु तो फल देने को तैयार है लेकिन चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है। इसका मतलब राहु को चंद्रमा के हिसाब से रिजल्ट देने हैं, क्योंकि वो मून के साइन में है। चंद्रमा की राशि में राहु बैठे तो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है। एक तरफ राहु आपको हिम्मत और लड़ने की क्षमता देता है, वहीं पक्ष बली ना होने के कारण चंद्रमा आपको अवसाद, टेंशन्स, मेंटली स्ट्रेस देने के लिए तैयार है। साथ में योग कारक शुक्र और बुध भी हैं, जो कि आपको बुद्धि दे रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ दे रहे हैं, किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमताएं दे रहे हैं। क्योंकि राहु अगर 6th हाउस में हो तो व्यक्ति को लड़ना सिखा देता है जिंदगी में। राहु को यहाँ देखिएगा 11th हाउस में, 10th हाउस में, यानी कर्म होगा सूर्य की राशि में। साथ में कौन है? मरकरी, 8th लॉर्ड इन 10th हाउस, यानी राहु की दशा में प्रॉब्लम्स तो होंगी। जीवन में राहु मरकरी की दशा आएगी तो प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मरकरी इज द 8th लॉर्ड एंड ऑल्सो 11th लॉर्ड, यानी स्ट्रगल भी है, गेन भी है। राहु यहाँ सूर्य की राशि में, सूर्य 9th हाउस में 9th लॉर्ड मून के साथ दोनों देख रहे हैं 3rd हाउस को, और 3rd हाउस का लॉर्ड सैटर्न 12वें घर में बैठकर 10वीं दृष्टि दे रहा है, यानी राहु की दशा में भी दूरी दिखती है। इसलिए राहु की दशा में आप बाहर हैं, मंगल उसकी स्टार्टिंग कर रहा है, राहु आपको भेज रहा है वहां। चलिए ये भी यहां भी देखिए आप राहु को, ये राहु है 7th हाउस में, जुपिटर की साइन में है, और जुपिटर कहाँ है? 12th हाउस, अगेन 12th हाउस। तो राहु का यहाँ भी 12th हाउस से कनेक्शन, यहाँ भी, तो ये राहु आपको बाहर ले जा रहा है। तो यहाँ राहु ने, मंगल ने सब कुछ दिखाया, हेल्थ इश्यूज दिखाए। क्यों? क्योंकि राहु इज इन द 6th हाउस, 6ठा घर, रोग, ऋण, रिपु, बीमारी, कर्जा, शत्रु। 2nd लॉर्ड जुपिटर अष्टम में बैठा है, पैतृक संपत्ति दिलाता है, क्योंकि वो लग्नेश के साथ है। शनि बृहस्पति का ये योग इस हॉरोस्कोप का सबसे सुंदर योग है, क्योंकि शनि और बृहस्पति लगन 11th और 2nd हाउस को देखते हैं। कुटुंब का सहयोग, घर वालों का सहयोग, पैसे से सहयोग, माँ बाप का स्नेह, परिवार का सहयोग, सब कुछ दिखता है आपके इस चार्ट के अंदर। हेल्थ इश्यूज भी देखते हैं। मेजर मनी लॉस हुआ 11 फरवरी 2017। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जब जब व्यक्ति अपने जीवन में, देखिए राहु में जुपिटर की दशा आपको आई, राहु 6ठे घर में है, जुपिटर अष्टम में, और क्लोज चलते हैं कि राहु जुपिटर 11 फरवरी को आपको लॉस हुआ, राहु जुपिटर मार्स, एक प्लेनेट 6th हाउस में, एक प्लेनेट 8th हाउस में, एक प्लेनेट 12th हाउस में। अब ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा बहुत जानते हो, जब प्लेनेट 6 8 12 में बैठेंगे और उनकी दशा आएगी तो लॉस तो होगा ही। क्यों होता है लॉस वो भी बताता हूं। राहु जुपिटर, जुपिटर का खास रोल है। क्यों? 5th लॉर्ड, दशमांश का 5th लॉर्ड। 10th हाउस प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं है, 10th हाउस हमारे कर्म भी हैं। यहां 10th हाउस में होते हैं प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन D10 हमारी सक्सेस के लिए जाना जाता है, और सक्सेस कब होती है? जब हम कर्म करते हैं। तो ये कर्म है। 5th लॉर्ड इन 12th हाउस, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो मैंने रिस्क ले लिया, अधिक लालच की प्राप्ति में मैं नुकसान कर गया, क्योंकि यहाँ बुद्धि का मालिक, ये कर्म की बुद्धि है, ये 12वें घर में क्या कर रही है? लॉस दे रही है। इसलिए राहु जुपिटर में आपको प्रॉब्लम हुई। एनी स्पिरिचुअल योग,
मैंने बहुत हॉरोस्कोप में देखा है, सैटर्न जब 8th हाउस में होते हैं और शुभ दृष्ट हो या शुभ ग्रह के साथ हो तो व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी देते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था देते हैं। अगर वो योगा ध्यान में जाना चाहे तो जा सकता है। हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट्स मैंने आपको बता ही दिया। दरिद्र योग, दरिद्र योग होता क्या है? दरिद्र योग होता है जब किसी हॉरोस्कोप का चंद्रमा भी खराब हो, लगन लग्नेश भी खराब हो और भाग्येश पिटा हुआ हो। तो ना तो भाग्येश पिटा हुआ है, ना लगनेश लगन लग्नेश पिटे हुए हैं, तो दरिद्र योग नहीं है। दशाएं खराब होती हैं, वो रिजल्ट देती हैं। अब आता हूं भाई साहब वर्तमान दशा पे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से 200% श्योर हो चुका हूं आपके हॉरोस्कोप देख के कि भाई ये जो चार्ट है 10:37 पे मुझे सब कुछ दिखा रहा है। अब आते हैं वर्तमान में 8 मई 2020 से राहु में मरकरी चला। राहु अभी भी 6ठे घर में ही है, चंद्रमा की राशि में पक्ष बली चंद्रमा नहीं है। बुध कहाँ है? बुध, इसको नवांश से मैं आपका जवाब दूंगा। नवांश में बुध शत्रु की राशि में। शनि मंगल से प्रभावित, यानी बुध की दशा हस्बैंड वाइफ के बीच में स्ट्रगल या डिस्प्यूट्स तो दे ही रही है, साथ ही साथ फल नहीं दे रही। मैंने अभी भी कहा था राहु मरकरी यहाँ बैठे हैं, जब जब बुध की दशा आएगी तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बुध 8th लॉर्ड है। ये आपकी लाइफ में स्ट्रगल देगा, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल देगा। 11th लॉर्ड भी है, तो जो नौकरी को छीन रहा है वो नौकरी को दे भी रहा है। कब देगा ये बताता हूं। अभी क्या होगा, राहु मरकरी वीनस 10 नवंबर से आएगी और 14 अप्रैल 2021 तक चलेगी। राहु मरकरी वीनस, वीनस कौन है? 2nd हाउस में बैठे हैं। मरकरी राहु यहाँ है और ये 2nd में है, 2-10 का संबंध बनता है और यहाँ भी वीनस 11th में, यानी राहु वीनस। नवंबर 20 से अप्रैल 21 के बीच में आपके पास नौकरी होगी, क्योंकि मरकरी प्रॉब्लम तो दे रहा है लेकिन ऐसा नहीं है वो 11th लॉर्ड भी है, इसलिए वो एकादश के भी फल देगा। तो ये नौकरी वाला सवाल पूरी तरीके से श्योरिटी है कि ये चार्ट प्रॉब्लम में आया है, परेशानी झेली है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। लोग बाग ये कहते हैं राहु ये राहु वो, लेकिन सीधा सीधा सा फंडा है। राहु जिसकी राशि में बैठता है क्या वो उसका मित्र है या नहीं? राहु चंद्रमा की राशि में बैठता है, चंद्रमा और सूर्य राहु के परम शत्रु हैं। तो राहु शत्रु की राशि में 6ठे घर से संघर्ष की राशि में बैठा है और वो चंद्रमा को देखो कहाँ है, वो 11th हाउस में तो पहुंचा, यानी गेन के हाउस में तो पहुंचा, पैसे तो देगा, काम तो करा देगा, लेकिन पक्ष बली नहीं है। अमावस का चंद्रमा है, टेंशन्स देगा, अवसाद देगा, प्रॉब्लम देगा, स्ट्रेस देगा, खींच के पैसा देगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए? राहु केतु की प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? रोजाना सुबह उठो, नहाओ धो, रुद्रा अष्टकम का पाठ करो। रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे आप रोजाना सुबह। उसके बाद एक मंत्र मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको गूगल पे सर्च कर लेना, उसको बोलते हैं रुद्र गायत्री। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये है भगवान शिव की गायत्री, रुद्र गायत्री। इस गायत्री मंत्र का रोजाना कम से कम 3 माला करें, बहुत बढ़िया रहेगा। समय कम है तो 1 माला जरूर करें। तो पहले रुद्राष्टकम का पाठ करें, उसके बाद रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करें। इतना अवश्य करें, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना भगवान शिव का स्मरण करेंगे, ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, उतना आपका प्लेनेट स्ट्रेंथ में आ जाएगा। ये रेमेडी लगातार करनी पड़ेगी। और शुक्र इस हॉरोस्कोप के लिए योग कारक है, इसीलिए मैंने आपको आपके हैंड से भी ओपल बताया था और यहाँ भी मैं ओपल पहनने की ही सलाह आपको दूंगा, क्योंकि वीनस की हालत देखिए आप, 0 डिग्री। जिसका भाग्य का मालिक 0 डिग्री का हो, दिखने में तो इतना शानदार लगता है कि यार योग कारक शुक्र 11th हाउस में है, लेकिन वो 0 डिग्री का। वो कहता मैं बैठा अच्छी जगह हूँ लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, कोई मुझे कुछ दे गया कि तो मैंने ले लिया, अदरवाइज तो भाग्य कमजोर हो रहा है। तो शुक्र को मजबूती देनी पड़ेगी।
थोड़ा हैवी सा ओपल पहन सकते हैं, 10 सवा 10 रत्ती तक का ओपल चांदी में आपको पहनना होगा। तो ये है आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। आपके इवेंट्स क्लियर हुए हैं, आपकी दशाएं क्लियर हुई हैं, आने वाली दशाओं के बारे में बताया है कि देखिए राहु मरकरी नवंबर 2022 तक चलेगा। जब तक राहु मरकरी बस चलेगा तब तक आपकी प्रोफेशनल लाइफ में उठा पटक चलेगी। नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है फिर मिल के फिर छूट जाए, लेकिन अगर आप रेमेडी करेंगे, उपाय लगातार करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ चलेंगी। ब्लेसिंग्स साथ चलेंगी, काम धंधे ठीक होंगे, मेंटली कंडीशंस ठीक होगी, वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स मजबूत हो जाएंगे। वो सारी चीज़ें इन्हीं से होंगी, क्योंकि देखिए ये है आपका भोग भाग्य। ये आप पिछले जन्म में जो कर्म कर आए वो आपने यहाँ भोगने हैं, तो उनको भोगिए, अच्छे कर्म तैयार कीजिए, रेमेडी कीजिए, मजबूत कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे माफ़ करो, आगे से नहीं करूँगा। राहुदेव मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं कोई गलती नहीं करूँगा, कोई गलत काम, कोई व्यसन, खराब चरित्र, गलत खान पान नहीं करूँगा। देखिए आप जब इस चीज़ को बोलेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।